आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु तूने हमें मौका दिया कि हम तेरी आराधना स्तुति कर सकें, और इस समय जहाँ भी तेरे नाम से लोग इकट्ठा हुए हैं तेरी आराधना करने के लिए, प्रभु सब जगह तेरी उपस्थिति हो और सभी लोगों को बड़ी आशीष दे। पूरी आराधना में तेरी बरकत मांगते हैं, तेरी उपस्थिति मांगते हैं, तेरी सामर्थ्य और तेरी अगुवाई को मांगते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सवेरा तेरे सिवा है न कोई मेरा, तू ही है मेरा सवेरा तेरे सिवा है न कोई मेरा। करते हैं हम सजदा यहाँ, हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा यहाँ, हालेलुया हालेलुया Yeshua, Hallelujah, 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 Yeshua. Shall we begin with a word of prayer? Shall we pray? Most gracious God, our loving Heavenly Father, we give you thanks for this special day that you have given to us to call upon your name, to acknowledge that you are our God and our Father, that you are the one who called us into existence, that you are the one who chose us from the foundation of the world to be yours. We thank you for your presence in our lives. We thank you, Lord, that you have given us your word, that we may know how to live in this world. We pray that you would help us always to glorify you through all that we do each day. Lord, to that end, we pray that you bless the ministry of your word today. We thank you for passage that we are about to reflect on. We pray, Lord, that you would make this passage meaningful to all of us so that we may be blessed by this passage. So, Lord, we pray that your Holy Spirit would work in each one of our hearts and that you would help us throughout this hour. In Jesus' name we pray. Amen.
meditation this morning, shall we turn to Philippians, Paul's letter to the Philippians chapter 2. आज के अध्ययन के लिए हम निकालेंगे फिलिपियों की इंजील उसका दूसरा अध्याय उसका 14 वर्ष And we will read from verses 12 through 16. फिलिपियों 2 उसका हम पढ़ेंगे 12 से 16 तक 12 through 16 we will read in Hindi. 12 से 16 तक आप इसमें देख सकते हैं अपने बाइबल में और इसको ये परमेश्वर का वचन है जो हम देखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदैव आज्ञा पालन करते आए हो, न केवल मेरी उपस्थिति में परंतु अब उससे भी अधिक मेरी अनुपस्थिति में डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी सुइच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय है। सब काम बिना कुरकुराए और निर्विवाद क्या करो, जिससे तुम निर्दोष और भोले बनो तथा इस कुटिल और भ्रष्ट पीढ़ी के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनकर संसार में ज्योति बनकर चमको। जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो, जिससे मसीह के दिन मुझे इस बात का डर हो कि ना तो मेरी दौड़ धूप और ना मेरा परिश्रम व्यर्थ गया। The Lord bless us through the reading of His word. परमेश्वर के इस वचन पर पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। The passage that we are considering is about obedience. और जो वचन आज लिया गया है वो आज्ञाकारिता के विषय में बताया गया है। Let me give a little background of this text. और मैं इसकी पृष्ठभूमि को बताना चाहता हूँ। At the beginning of the second chapter, Paul expresses his desire for the unity of believers in Philippi. इस दूसरे अध्याय के शुरुआत में हम देखते हैं कि पौलुस कलीसिया के एकता के बारे में बताता है। Be of one mind, he exhorts them, he pleads with them. एक मन की हो, पौलुस इस विषय में उनसे बातचीत करता है। But unity is not possible without humility. लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो एकता है वो बिना नम्रता के कोई फायदा नहीं है। We do not humble ourselves. If we do not humble ourselves, we cannot be submissive to one another. अगर हम अपने आप को नम्र नहीं बनाते हैं तो हम दूसरों के अधीन नहीं हो सकते हैं। We cannot submit unless we obey. जब तक हम अधीन नहीं होंगे तब तक हम आज्ञा को नहीं मानेंगे। It is through obedience that we become humble. ये सिर्फ और सिर्फ आज्ञाकारिता के वजह से है कि हम नम्र बन सकते हैं। That is what Paul says about Christ. और इसी विषय को पौलुस मसीह के बारे में बताता है। He humbled himself by becoming obedient to death. और उसने अपने आप को नम्र बना लिया यहाँ तक कि वो मृत्यु को भी सह लिया। Christian life then is a life of obedience. और हम पाते हैं कि जो मसीह जीवन है वो आज्ञाकारिता का जीवन है। And in verses 12 and 13, Paul tells us that we work out our salvation through obedience. और जो पद 12 और 13 में पौलुस इस विषय में बताता है कि जो हमारा उद्धार है हम उसको पूर्ण करते हैं अपनी आज्ञाकारिता के रूप में। This salvation that we have received by grace has to be opened up, has to be worked out, has to be brought to its fullest expression, and we do that by our obedience. और जो उद्धार है जो इस विषय में देखते हैं वो आज्ञाकारिता है, वो अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पूर्ण होती है हमारी आज्ञाकारिता के रूप में। And so today we come to verse 14. और आज हम देखते हैं पद 14 में। We will only look at verse 14 today. और आज के समय में, आज के अध्ययन में हम वर्ष 14 को देखेंगे। And that verse reads, "Do all things without grumbling or questioning." और ये पद हमको इस प्रकार से कहता है, सब काम बिना कुरकुराए और निर्विवाद क्या करो। So this verse tells us how we are to obey. और ये पद है वो इस प्रकार से हमें बताता है कि हम कैसे आज्ञा मान सकते हैं। So the outline is very simple. और यहाँ पे जो कथन है वो बहुत सरल है। 2 points. और यहाँ पे 2 मुख्य बिंदु बताते हैं। First is that our obedience must be without grumbling. और जो पहली बात है उस बात का ध्यान रखना है, हमारी आज्ञाकारिता है वो बिना कुरकुराए होनी चाहिए। Secondly, our obedience must be unquestioning. और जो दूसरी यहाँ पे मुख्य बिंदु हम पाते हैं, जो हमारी आज्ञाकारिता है वो बिना प्रश्न की होनी चाहिए। Our obedience must be without grumbling and it must be unquestioned. हमारी आज्ञाकारिता वो बिना कुरकुराए और बिना प्रश्न की होनी चाहिए। Both of them are very similar.
और दोनों बातें हम देखते हैं कि आपस में मिलती जुलती Do हैं। all things without grumbling or questioning, says Paul. और पौलुस अपने कथन में, अपने वचन में इस प्रकार से कहता है, सब कार्य बिना कुरकुराए और निर्विवाद क्या करें। Immediately, this presents a problem for many of us. अगर हम इस कथन को देखते हैं, तो इस वचन को हम देखते हैं, तो वचन यहाँ साफ बताता है कि कुछ समस्या यहाँ पर खड़ी करता है। My feeling is that most of us don't consider grumbling to be a great sin. और मैं ये सोचता हूँ, ये महसूस करता हूँ कि काफी हम में से ऐसे हैं जो कुरकुराने को बहुत बड़ा पाप नहीं मानते। It is not a high-powered sin. ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा पाप नहीं है हमारे। Chances are that most of us know many good Christians who grumble. और यहाँ पर कितने मौके हैं, हम कितने लोग जानते हैं कि कितने मसीह हैं जो कुरकुराते हैं। In fact, chances are that we ourselves, you and I, we also probably grumble. इवन हम यहाँ पर देखते हैं कितने मौके आते हैं, मैं और आप भी कितने मौके हमारी जिंदगी में आते हैं कि हम कुरकुराते हैं अपने We जीवन में। grumble about the food, हम अपने जीवन में खाने के लिए कुरकुराते हैं, we grumble about the weather, हम मौसम के लिए कुरकुराते हैं, we grumble about our heavy workload, और जब हमारे जीवन में कोई बहुत भार आता है कार्य का, हम उसके लिए कुरकुराते हैं। and we grumble about anything that we don't enjoy doing. और यहाँ तक कि हम उन बातों के लिए कुरकुराते हैं जिनको अपने जीवन में करना पसंद नहीं We करते। do not look at grumbling as some of those heavyweight sins. हम कुरकुराने को इस प्रकार से बहुत बड़ा पाप नहीं मानते। We don't put it in the category of stealing or committing adultery or murdering or anything like that. जब हम देखते हैं तो बहुत जो बड़े पाप हैं, हम कुरकुराने को उन चीजों में नहीं देखते हैं, जैसे हत्या करना या चोरी करना या व्यभिचार करना। In fact, we take grumbling to be part of our ordinary life. यहाँ तक कि हम कुरकुराने को इस प्रकार से लेते हैं कि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, नॉर्मल जीवन का हिस्सा है। And it is to say that the second part of this verse, यहाँ तक कि हम ये भी पाते हैं जो दूसरा हिस्सा है वो भी इसी बात को हमें बताता है। obedience without questioning, कुरकुराना बिना प्रश्न के, is that possible? क्या ये सरल है? And even if it is possible, is it even desirable? अगर ये यहाँ तक संभव है तो क्या हम इसको चाहते भी हैं? Don't we have a responsibility to question what we are told? क्या हमारे पास इसका जिम्मेदारी नहीं है कि हम सवाल उठाएं कि हमको क्या बताया गया है? Or does God expect us to obey blindly? और क्या परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम अंधेपन से उसको विश्वास करें, उसको पीछा करें? If we think in this manner, we need to understand a few things about obedience. मेरे प्रियो, अगर हम इस प्रकार से हम सोचते हैं तो हमको कुछ बातें हमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। Grumbling is not a light sin, as we often suppose. जो कुरकुराना है वो एक बहुत सरल या आसान पाप नहीं है। I know it is common, but it is not a light sin. हम जानते हैं कि ये हमारे में आम है, ये पाप आम है, लेकिन ये कोई आसान नहीं है। I think we can make a difference between the frustrations that we face in life and between grumbling, between that and grumbling. हमें अपनी जिंदगी में इन दो बातों को ध्यान में रखना है कि निराशा और कुरकुराना बहुत अलग चीजें हैं। There is a place for expressing our frustrations. और हमारी जिंदगी में हमें निराशा व्यक्त करने के लिए कोई जगह है। When there is no water or when there is no electricity, we express our frustration. जब हमारे पास पानी नहीं है या बिजली नहीं है तो हम अपनी निराशा को व्यक्त करते हैं। But that is not necessarily grumbling. तो ये हम इस बात को पाते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ये कुरकुराना है। There is a place for us to cry out to God when we are in a difficult situation. यहाँ तक कि हम ये भी पाते हैं कि हमारे पास जगह है कि जब हमारे जीवन में परिस्थितियाँ खराब होती हैं हम परमेश्वर को पुकार सकते But that is not grumbling. हैं, और ये कुरकुराना नहीं है। See, grumbling is much more serious than that. और यहाँ पर हम देखते हैं कुरकुराना उस निराशा से बहुत बढ़कर है। Grumbling is something done against God Himself. जो कुरकुराना है वो सबसे पहले परमेश्वर के खिलाफ बगावत है। Paul tells us in verse 13 that it is God who is at work in us. और हम यहाँ पर पाते हैं कि वर्ष 13 में पर 13 में कि पौलुस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर है जो हमारे मन में कार्यरत है। Now, if it is God who is working in us, and if we grumble, we are actually grumbling against God. अगर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्यरत है तो हम परमेश्वर के खिलाफ वो बगावत और शिकायत कर रहे My हैं। complaint is against God Himself. और वो शिकायत वो सिर्फ परमेश्वर के खिलाफ है।
Let me ask you, when you hear this word grumble, what picture comes to your mind? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आप इस शब्द को सुनते हैं कुड़कुड़ाना, तो आपको क्या चरित्र या कौन सा चित्र आपके मन में आता है? The picture that comes to my mind is that of the Israelites. और जो मेरे ध्यान में आता है, मेरे ध्यान में आता है, वो है इज़राइल की प्रजा। The children of Israel in the wilderness. जो इज़राइल की प्रजा वो जंगल में थी। They grumbled against God's servant Moses. और हम वहाँ पर पाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाया। And they grumbled against God. और यहाँ तक कि हम ये पाते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ भी कुड़कुड़ाया। In fact, Paul refers to that in 1 Corinthians chapter 10. और हम पाते हैं पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 10 में इस बात को बताता है। And he talks specifically about grumbling. और वहाँ पर पहला कुरिन्थियों 10 में पौलुस मुख्य रूप से कुड़कुड़ाने के विषय में बातचीत करता He है। says, we must not put Christ to the test as some of them did and were destroyed by serpents. और यहाँ तक पौलुस कहता है कि हमें मसीह को परीक्षा में नहीं लाना है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि लोग मारे गए थे जब उन्होंने जो सांप था उसको नहीं देखा। Nor grumble as some of them did and were destroyed by the destroyer. यहाँ तक कि कुड़कुड़ाना नहीं है, हम देखते हैं किस प्रकार से वो लोग मारे गए थे। See, grumbling then is a rather serious sin rather than something light. तो हमको ये कुड़कुड़ाने को एक हल्के रूप में नहीं लेना, ये बहुत बड़ा पाप है। When we look back to the Old Testament history, the problem with the children of Israel is not that they prayed to God. अगर हम पुराने नियम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ ये नहीं है कि उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी है। In fact, the problem is that they did not pray to God. सबसे जरूरी और मुख्य बात यह है कि उन्होंने यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करी। Instead, they chose to grumble. और उन्होंने किस बात को यहाँ पर जांचा, उन्होंने ये किया कि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया। As you know, God brought out the children of Israel with His mighty hand. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने सामर्थ्य हाथ से इस्राएल की प्रजा को निकाला। He provided for them wonderfully. और उनका उन्होंने प्रावधान भी किया, उनको जरूरत की चीजों को दिया। Yet at the very first sign of shortage, at the very first sign of difficulty, what was their response? और जब हम देखते हैं कि जब उनके जीवन में कमी आई, जो परिस्थितियां खराब हुई, उनका क्या उत्तर था? They did not say, "Look, God has brought us so far, so wonderfully." और उनका ये प्रत्युत्तर नहीं था कि देखिए कि परमेश्वर किस तरह से हमें निकाला है, कितना बहुत अद्भुत कार्य किए हैं। And so it stands to reason that God will lead us wonderfully in the future also. और उन्होंने इस बात को भी नहीं सोचा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने पिछले जीवन में, उनके पुराने जीवन में किस प्रकार से उनको निकाल के लेकर आया। See, it is a lot more satisfying to our sinful nature to grumble against God than to pray to Him. और हम इस बात को यहाँ पर पाते हैं कि उन्होंने अपने आप को, अपने पापी जीवन को उन्होंने संतोषजनक किया कि किस प्रकार से परमेश्वर ने, उन्होंने प्रार्थना बिना किए, कोई प्रार्थना या सभा भी नहीं करी, उन्होंने अपने आप को, अपने पापी जीवन को संतोष किया। So let us get together and gripe about our teachers, complain about our teachers, or complain about our government, or complain against grumble against our authorities. और हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सोचते हैं कि आइए हम अपने जो अध्यापक है या अपने सरकार है या जो भी है उनको, उनका पीछा करें, उनको पकड़े। We don't think of the ways, the wonderful ways in which God has led us so far in the past. और हम शिकायत करने में लग जाते हैं, लेकिन हम इस बात को ध्यान में नहीं रखते किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने प्रावधान को बहुत अद्भुत रीति से पूरा किया। Instead, we choose to grumble. और हम यहाँ ये बात को देखते हैं कि परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना। This was the sin of Israel. और इस कुड़कुड़ाने को हम देखते हैं कि सबसे बड़ा पाप इस्राएल के Things जीवन were में। so much better in Egypt. और मिस्र में बहुत अच्छी चीजें थी। Why did you bring us to die in the wilderness? और वो ये सवाल करते हैं कि परमेश्वर ने क्यों हमें जंगल में लाया मारने के लिए। You see, grumbling is an attitude of dissatisfaction and rebellion against the providence of God. और हम देखते हैं जो कुड़कुड़ाना है वो हमारे स्वभाव के लिए एक विद्रोह है, एक असंतोष है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उन जरूरतों को पूरा किया। It is an attitude of forgetfulness and ungratefulness to all the good things that God has given to us. और ये कुड़कुड़ाना हमारे रवैये के लिए, एक परमेश्वर के लिए आभारी नहीं है, परमेश्वर के खिलाफ है। It is an attitude of not trusting in God. और ये कुड़कुड़ाना परमेश्वर के खिलाफ एक रवैया है कि परमेश्वर पर भरोसा नहीं करना है। Now we can see why the prophets and the psalmists often told us to remember. और हम देखते हैं किस प्रकार से जो भविष्य वक्ता हैं
भजन संहिता के लिखने वाले किस प्रकार से कहते हैं कि इस बात को याद रखो। Again and again they tell us to remember what God has done for you. बार बार इस बात को वो ध्यान में रखते हैं, बताते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, उस बात को ध्यान में रखो। Do not forget how the Lord led you. और इस बात को मत भूलो कि परमेश्वर ने कैसे तुम्हारी अगुवाई करी। Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. और इस प्रकार से कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य के और जो परमेश्वर के उपकार को नहीं भूलना। In fact, isn't it true that God sometimes adversities and problems to us so that he can test us? क्या ये बात सच नहीं है कि जब हमारे जीवन में स्थितियां प्रतिकूल होती है, हमारे खिलाफ होती है, वो इसलिए होती है कि परमेश्वर हमको इस बात में परीक्षा ले सके कि हम आज भी क्या फेथफुल है, परमेश्वर के खिलाफ है या परमेश्वर के अधीन में है। It is when we face such circumstances that we tend to rebel and complain against God. बल्कि ये होता है कि हम परमेश्वर के प्रति हम विश्वासी नहीं हो पाते, बल्कि हम उन परिस्थितियों को देखकर हम परमेश्वर से विद्रोह करते हैं या हम शिकायत करते हैं। Let me ask you very plainly, are you a person given with grumbling? एक सरल प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि आप वो मनुष्य हैं जो पुराने को दिए गए हैं? Another way to phrase it is to say, check your own gratitude level. और जो दूसरी बात हम देखते हैं वो ये है कि अपने आप को, अपने धन्यवादी जीवन के स्तर को नापिए। Are you a thankful person? क्या आप धन्यवादी लोग हैं? If you are a thankful person, you will not be a grumbling person. अगर आप धन्यवादी व्यक्ति हैं तो आप कभी भी कुड़कुड़ाने वाले व्यक्ति नहीं होंगे। And most likely we find ourselves that we have not been grateful enough for all that God has done for us. और काफी चीजों में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हम जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया है हम उन चीजों में परमेश्वर के लिए धन्यवादी नहीं होते। So the word of God exhorts us today that we should put to death that attitude of rebellion, that attitude of ungratefulness and forgetfulness. और आज का वचन जो हमें बताता है, इस बात को हमें सिखाता है कि जो हमारा रवैया है, जो कुड़कुड़ाने का है या हमें विद्रोह का है, उसको हमको छोड़ना है। We come to the second problem, that is doing all things without questioning. और दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी करें वो बिना प्रश्न के करें। I like to think that there was a time when children and students obeyed their parents and teachers more unquestioningly than in our time. और यहाँ पर मैं एक बात को सोचता हूँ, समय था जब बच्चे या जो स्टूडेंट्स थे वो पेरेंट्स की या अध्यापकों की बातों को सुनते थे बिना प्रश्न करे। I don't know if I'm right or not, but it seems to me that they used to obey more readily. मैं नहीं जानता कि सही है या नहीं, लेकिन ये मैं जानता हूँ इतनी बात कि वो बिल्कुल लगातार अपने मम्मी पापा की या अध्यापकों की आज्ञा को मानते थे बिना प्रश्न करे। But for us modern human beings, the very idea that I should obey without questioning is something very offensive, very distasteful. लेकिन आज के समय में अगर हम देखते हैं तो आज हम ये बातें हैं कि अगर बिना प्रश्न करे आज्ञा मानना एक अपमानजनक है। It infringes on my personal liberty. और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता मेरे लिए एक उल्लंघन है। Should I obey blindly? क्या मैं उस आज्ञाकारिता को बिना अंधेपन के रूप में मानूं? The very idea that I have to be submissive to someone in things I don't like is not acceptable to me. और जो सबसे बड़ी मुख्य बात हम देखते हैं कि किसी के अधीन होना वो सबसे बड़ी बात है कि वो स्वीकार नहीं होता है आज के समय में। I think we can say safely that God does not require us to obey Him without understanding. और जो सबसे सरल बात हम देखते हैं, जो जरूरी बात है कि परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता कि बिना सोचे समझे हम उसको समझें। God wants us to understand His orders. परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञा को समझें। He created us with the ability to understand. और परमेश्वर हमको इस रूप में बनाया कि हम उसको समझ सके, उसको सोच सके। But you see, the question is not about blind obedience. The question again is about our attitude. और यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है कि आज्ञाकारिता अंधेपन के रूप में माने, बल्कि यह है कि हमारा रवैया क्या है। When it talks here about not questioning, we are talking about disputing, arguing. और जब यहाँ पर जो प्रश्न उठ रहा है तो यहाँ पर यह है कि वाद विवाद के बारे में, विवादपूर्ण के बारे में बात हो रही है। The word that is used here has to do with, it is a negative word that it has to do with disputing or arguing or questioning or challenging.
और जो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है वो नकारात्मक रूप में इस्तेमाल हुआ है और वो इस बात को बताता है वाद विवाद के रूप में, विवादपूर्ण के बारे में, झगड़ालू के बारे में। It does not come out of a desire to understand, but out of an attitude of rebellion. और ये शब्द इस रूप में नहीं आए कि उसको समझा जाए, बल्कि इस रूप में आए कि विद्रोह कर सके। Perhaps you have seen people who always like to argue, no matter what you say. अगर हम यहाँ तक भी देखते हैं कि आपने कितने लोगों को देखा है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको ये अच्छा लगता है कि वो वाद विवाद करें। If you say white, they have to say black. अगर आपने बोला सफेद तो वो बोलेंगे काला। If I say A, you have to say B. अगर मैंने बोला ए तो वो बोलेंगे बी। If I ask you to do something, you say why should I do it? अगर हम मैं बोलूंगा कुछ करने के लिए, वो बोलेंगे कि मैं क्यों करूँ उस चीज Or को। you say I am going to do it the other way. और उनका ये भी रवैया हो सकता है, मैं बोलूंगा मैं दूसरी तरह से करूंगा इस कार्य को। Let's not deceive ourselves. आइए हम अपने आप को धोखा ना दें। We question orders not because we don't understand it, but because we have a rebellious heart and a rebellious mind. हम आज्ञा को प्रश्न करते हैं। आइए हम इस बात को ना करें, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो जीवन है वो विद्रोह का है। We don't want to be under someone's authority. और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम किसी के अधीन रहें। Now you see why Paul is so strongly emphasizing this. और हम इस बात को इस प्रकार से देखते हैं कि क्यों पौलुस इस बात को महत्व दे रहा है। Do everything without grumbling or questioning. सब कार्य बिना कुड़कुड़ाए और विवादपूर्ण करो। This is the attitude that is suitable for God's children. और इस बात को हम देखते हैं कि मसीह जीवन के लिए, एक मसीह बच्चे के लिए एक सही बात है। That is what our text has to tell us today. और यहाँ पर हम पूर्ण रूप से देखते हैं कि किस प्रकार से ये वचन यहाँ पर सिखाता है। Let me bring this point home to us, apply to us. और यहाँ पर मैं इस बात को बताना चाहता हूँ। In our daily living, in our relationships, in our duties, are we those who grumble? क्या अपने जीवन में या अपने संबंध में या हमारे कार्य में क्या हम उन लोगों में से हैं जो कुड़कुड़ाते हैं? In our life and society, are we those who grumble? हमारा जो जीवन सोसाइटी में है, समाज में है, क्या हम उन लोगों में से हैं जो कुड़कुड़ाते हैं? Are we those who are argumentative? क्या हम उन लोगों में से हैं जो वाद विवाद करते हैं? Or are we thankful people? और हम उन लोगों में से जो धन्यवादी हैं? Are we people who are grateful to God for all the good things that He has given to us? क्या हम उन लोगों में से जो परमेश्वर के कार्य के लिए, जो परमेश्वर ने किया उसके लिए धन्यवादी हैं? Now we know that our authorities are not infallible by any means. और जो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा अधिकार है या हमारे अधिकारी हैं वो अचूक नहीं है। They are very much human and very much sinful like us. और हम देखते हैं कि वो हमारी तरह इंसान है और हमारी तरह पापी भी है। Yet let us not forget that God has appointed them. लेकिन आइए हम इस बात को ना भूलें कि परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है And they stand in the place of God. और वो लोग जो अधिकारी हैं वो परमेश्वर के स्थान में खड़े होते Paul हैं। says in Romans 13, और पौलुस रोमियो 13 में कहता है, there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. और वहाँ पे इस प्रकार से कहता है कि कोई अधिकार नहीं है जो परमेश्वर के द्वारा नहीं दिया गया है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर के द्वारा उनको नियुक्त किया गया है। Once again, I am not saying that there is no place to, when you have frustrations, to express your frustrations in life. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने जो निराशा है उनको बाहर ना निकालें। I am not saying that there is no place for a complaint box at your workplace. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जो आपकी शिकायत को आप वहाँ बता सकते हैं। I am not saying that you should not try to understand the rules that you have to obey. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास जो नियम है आप उसको ना माने। But the real question is, am I a submissive person? लेकिन जो सबसे मुख्य प्रश्न है वो यह है, क्या मैं एक ऐसा मनुष्य हूँ, ऐसा इंसान हूँ कि मैं अधीन रह सकता Or हूँ? am I a rebellious person? और क्या ये मैं वो हूँ जो विद्रोह वाला इंसान Am हूँ? I a grateful person? क्या मैं वो इंसान हूँ जो आभारी पर्सन है? Or am I a forgetful person? और मैं वो हूँ, क्या मैं वो हूँ जो भूल जाता हूँ? At the very first sight of adversity, do I forget all the wonderful ways in which God has led me so far? क्या जब मेरे जीवन में विपत्ति आती है, क्या मैं उन सब चीजों को भूल जाता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए? Or do I trust in God to provide for my needs in the future also?
क्या हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं या करते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। Brothers and sisters, in all these matters, our example is the Lord Jesus Christ. भाई और बहनों, इस समय हमारा सबसे बड़ा उदाहरण सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। He humbled himself by becoming obedient even to the point of death. और हम देखते हैं मसीह के बारे में कि उन्होंने अपने आप को इतना दीन बना के इतना नम्र बना दिया आज्ञा मानने के द्वारा, यहाँ तक कि मृत्यु को भी उन्होंने सह लिया। He obeyed his Father without grumbling or questioning. प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा को माना बिना कुड़कुड़ाए और बिना प्रश्न करे। Like a lamb, he did not open his mouth. और भेड़ जब उन कतरने को जाती है तो उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। That is the example that you and I have in our Lord Jesus Christ. और मसीह के रूप में हम एक बहुत बड़ा उदाहरण देख सकते हैं। May God help us to obey like him without grumbling and questioning. आइए हम देखें कि प्रभु परमेश्वर हमें सिखाए उसकी आज्ञा माना बिना कुड़कुड़ाए और बिना प्रश्न करे। The Lord bless you with these words. परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाहे आसमान, गाए ये ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तूने इस आराधना के दौरान हमें आशीष दी है और तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रही। धन्यवाद। आज के जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने हमें बुलाया है और हमें अपने काम सौंपे हैं ताकि हम तेरे राज्य के लिए कार्य कर सकें। धन्यवाद करते प्रभु
उन आशीषों के लिए जिनके योग्य हम नहीं थे, तूने हमें दी। धन्यवाद। और एक बार फिर से हम प्रार्थना करते प्रभु अपने तमाम प्रियजनों के लिए जो बीमार हैं, प्रभु नाम नाम सभी को चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं सबकी जरूरतों को पूरा कर, और दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर बहुत जल्द ये कोरोना वायरस समाप्त हो सके और लोग प्रभु तेरी ओर से चंगाई और जीवन प्राप्त कर सके। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए जो तूने हमें दी है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमें से हर एक के साथ, दुनिया के तमाम मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।